नमस्कार। हिंदी साहित्य के तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में हम मीराबाई पढ़ रहे हैं, जिनके 10 पद हम पढ़ चुके हैं। 11वें पद से हम आज पढ़ेंगे। 11वें पद में मीरा ने कृष्ण के सौंदर्य और उनकी मोहनी छवि का वर्णन किया है, जिसके कारण वो सभी के मन को मोहित कर लेते हैं और सभी लोग उनसे प्रेम करने लग जाते हैं। मीराबाई कह रही है, आज हो देखो गिरधारी, कि कोई सखी अपनी दूसरी सखी को ये कह रही है कि आज मैंने कृष्ण को देखा। तो कृष्ण का सौंदर्य कैसा है? सुंदर बदन मदन की शोभा, चितवन अनियारी, बजावे बंसी कुंजन में। मीराबाई ये कह रही है कि एक सखी दूसरी सखी को ये बता रही है कि कृष्ण कितने सुंदर हैं, कृष्ण कितने मनमोहक हैं, कि उनका बदन बहुत सुंदर है, मदन की जैसे उनकी शोभा है। मदन यानी कामदेव। संसार में सबसे सुंदर पुरुष की उपमा कामदेव से दी जाती है, क्योंकि कामदेव को देवताओं में भी सबसे सुंदर माना जाता है। तो कृष्ण को वो मदन के समान सुंदर बताती हैं। और चितवन अनियारी, अनियारी माने अन्य ही प्रकार की, कि उनकी जो चितवन यानी जो देखने की दृष्टि है, वो दृष्टि कैसी है? सौंदर्य वाली है, सबसे अलग है, मोहित करने वाली है। तो कब देखा? गोपी ने दूसरी सखी को ये बता रही है, बजावे बंसी कुंजन में, कि वो किसी कुंज में बंसी बजा रहे थे। गावत तान तरंग रंग धुनि, नाचत ग्वालन में, माधुरी मूर्ति है प्यारी। कृष्ण के सौंदर्य और मनोहर रूप का वर्णन करते हुए मीराबाई ये कह रही है कि वो अपनी तरंग में, अपने ही रंग में बंसी पर कोई तान है वो बजा रहे हैं और ग्वालों के संग में नृत्य कर रहे हैं। ऐसी जो उनकी छवि है वो कैसी है? माधुरी मूर्ति है प्यारी। माधुरी यानी मधुर, मधुर यानी मन को भाने वाली, कि उनकी जो ऐसी मूर्त मतलब छवि, इस प्रकार की जो सुंदर छवि है वो बहुत ही प्यारी लग रही है। ऐसा कोई सखी, कोई गोपी दूसरी गोपिका को कह रही है, बसी रहे निस्दिन हृदय में, टरे नहीं टारी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो ऐसी मन को मोहित करने वाली है कि गोपिका ये कह रही है कि रात और वो दिन मेरे हृदय में वो छवि है, वो बसी रहती है और टालने से भी वो टलती नहीं है। मतलब मैं कितनी भी कोशिश कर लूं तो कृष्ण की जो वो छवि है वो मेरी आंखों से दूर नहीं हो रही है। ऐसी कोई गोपिका किसी दूसरी गोपिका को बता रही है कि जो कृष्ण की छवि है वो ऐसी सौंदर्य वाली है, कृष्ण इतने सुंदर लग रहे हैं कि उनकी जो छवि है वो नेत्रों से दूर नहीं हो पा रही है। इसलिए क्या होता है कि गोपिकाएं कितना भी प्रयास करें, लेकिन वो कृष्ण के प्रेम पर या कृष्ण की छवि पर मोहित हो जाती हैं। ऐसा मीराबाई अपने इस पद में बता रही है। आगे वो बता रही है, ताही पर तन धन मन बारी, कि वो जो सौंदर्य वाला कृष्ण का रूप है, वो जो माधुरी मूर्ति है, हे सखी मुझे ऐसा लगता है कि उस पर मैं अपना सारा तन और धन और मन सब कुछ न्यौछावर कर दूं, सब कुछ समर्पित कर दूं। क्यों? वह मूर्ति मोहिनी निहारत लोक लाजहारी, तुलसी बन कुंजन संचारी। वो मीराबाई ये कह रही है, उस छवि को देखने के बाद क्या होता है? उस छवि को देखने के बाद ऐसा हो जाता है कि लोक लाज सब समाप्त हो जाती है। अर्थात प्रेम के अंदर गोपियां कृष्ण के प्रेम पर ऐसी समर्पित हो जाती है, उनकी भक्ति में इस तरह डूब जाती है कि संसार की कोई भी लोक लाज उनको अब बचा नहीं सकती है, अर्थात कृष्ण के प्रेम से दूर नहीं कर पाती है। तुलसी बन कुंजन संचारी, और तुलसीदास का नाम लेते हुए मीराबाई ये कहती है, यहाँ पर हम तुलसी का अर्थ तुलसी के वन भी ले सकते हैं, कि तुलसी के वन के अंदर और उन कुंजों के अंदर जब वो कृष्ण मुरली बजाते हैं तो गोपिकाओं के पैर भी अपने आप ही उधर की ओर चले जाते हैं, उठ जाते हैं। गिरधर लाल नवल नट नागर मीरा बलिहारी। मीराबाई ये कह रही है कि वो जो गिरधर है वो कृष्ण है, वो कैसा है? सुंदर है, नट नागर है। नट शिव का एक रूप होता है जो उनका नृत्य करने वाला रूप है, कि इस प्रकार वो नट नागर के रूप में भी इतने सुंदर लगते हैं कि पूरी तरह से लोग उन पर बलिहारी हो जाते हैं, अर्थात उस छवि पर पूरी तरह न्यौछावर हो जाते हैं।
इस प्रकार मीराबाई इस पद के अंदर ये बताना चाह रही है कि कृष्ण की जो मुरली बजाने वाली छवि है, गोपिकाएं उस पर पूरी तरह न्योछावर हो जाती है और किसी भी प्रकार से वो अपने मन को वश में नहीं कर पाती है। तो मीरा ये कह रही है कि ऐसी जो उनकी छवि है, हम इसका ये भी अर्थ लगा सकते हैं कि मीरा स्वयं कृष्ण के उस सौंदर्य का वर्णन कर रही है कि वो जो कृष्ण का सौंदर्य है उसके ऊपर मीरा इस तरह बलिहारी जाती है, न्योछावर जाती है, समर्पित जाती है, अर्थात उस भक्ति में वो भी स्वयं पूरी तरह डूब जाती है। आगे के पद में मीराबाई ये बता रही है, या ब्रज में कुछ देखियो रिटोना। इसी प्रकार का वर्णन हम सूरदास जी का जब गोपियों का विरह वर्णन पढ़ते हैं उसमें भी हमको दिखाई देता है। तो मीराबाई भी इसी प्रकार का वर्णन करते हुए कह रही है कि इस ब्रज के अंदर मैंने क्या देखा है, मानो कोई टोना टोटका हो गया है। क्यों टोना टोटका का मतलब क्या होता है? यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि सभी ब्रज की नारियां पूरी तरह से कृष्ण को समर्पित है, कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई है। तो वो ये कह रही है कि यहाँ पर क्या टोना देखा है, ले मटके सिर चली गुजरिया, आगे मिलो बाबा नंद जी को छोना। कि कोई जो गुजरिया है यानी दो गोपी है जो दूध बेचने के लिए जा रही है, वो अपने मटके सिर पर रखकर जा रही है और जैसे आगे कृष्ण उनको दिखाई दे जाते हैं तो दधी को नाम बिसर गए प्यारी, ले ले हुई कोई श्याम सलोना। कि वो दही का नाम तो भूल जाती है और दही के स्थान पर कृष्ण कृष्ण का नाम लेने लगती है और वो ये बोलने लग जाती है कि कोई श्याम सलोना ले लो, कोई श्याम सलोना ले लो। इसका अर्थ क्या है कि गोपिकाएं प्रतिक्षण कृष्ण के प्रेम में ही डूबी रहती है और अगर कृष्ण उन्हें दिखाई दे जाए तो कृष्ण के नाम के अतिरिक्त उनके मन में और दूसरी कोई बात रहती नहीं है। इसलिए वो ये बोलने लग जाती है वृंदावन की कुंज गली में कि कोई श्याम ले लो, श्याम ले लो, आंख लगाए गयो मन मोहना, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सुंदर श्याम सुगर रसलोना। मीराबाई ये कह रही है कि जैसे किसी गोपिका की किसी कृष्ण से जो मन को मोहित करने वाले उनसे नेत्र उनके मिल जाते हैं, अर्थात अगर उनके प्रेम में वो पड़ जाती हैं, तो मीरा कहती है उनके जो गिरधर नागर यानी कृष्ण जो उनके प्रिय है या कृष्ण जिनकी वो भक्ति करती है, सुंदर श्याम सुघर रसरोना, वो श्याम कैसे हैं, सुंदर है, सुघड़ है और रस को देने वाले है। लोना का मतलब सलोना भी हो सकता है और रस का मतलब प्रेम है यहाँ पर कि इस प्रकार से प्रेम का रस वो किसी के भी हृदय में उत्पन्न कर देते हैं कि वो जो गोपिका है वो दही का नाम तो भूल जाती है और आवाज लगाने लग जाती है कोई कृष्ण ले लो, कृष्ण ले लो। अर्थात कृष्ण का रूप, कृष्ण का सौंदर्य देखकर पूरी तरह से नायिकाएं उनके अंदर समर्पित हो जाती है, मोहित हो जाती हैं और वो जो कार्य करना चाहती हैं वो छोड़ करके कृष्ण के प्रेम की भक्ति में डूब जाती है। आओ मनमोहन जी ज्यों थारी बाट, मीरा ये कह रही है कि हे कृष्ण अब तो तुम आ जाओ, मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ, बाट देख रही हूँ। खान पान मुझ नेक न भावे, नैणन लगे कपाट। बहुत ही सूक्ष्म प्रेम और विरह की स्थिति का वर्णन यहाँ किया गया है कि अगर किसी नायिका को कृष्ण से जब मीरा को पूरी तरह प्रेम हो जाता है या उनकी भक्ति में वो डूब जाती है तो वो ये कह रही है कि खान पान भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और नैणन लगे कपाट। बहुत ही सूक्ष्म इसका अर्थ है कि आंखों से सब कुछ देखते हुए भी वो कुछ भी देख नहीं पा रही है। ऐसा लगता है मानो उनके नेत्र बंद हो गए। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के अतिरिक्त कुछ देखना ही नहीं चाहती है। साधारण तरह यह बात अचंभित करने वाली लग सकती है, आश्चर्य वाली लग सकती है, लेकिन वस्तुतः व्यवहारिक रूप में भी यही सत्य है कि संसार में कितनी भी वस्तुएं के होते हुए भी हम सब चीजों को आंखें खुली होने पर भी नहीं देखते हैं। हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। इसलिए मीरा की यह बात पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक रूप से सत्य है कि उसके नेत्र बंद हो गए, अर्थात नेत्र होते हुए भी कृष्ण के अतिरिक्त वो किसी को देखना नहीं चाहती है, इसलिए मानो उसके नेत्र हैं वो बंद हो गए हैं। तुम आया बिन सुख नहीं मेरे दिल में बहुत उचाट। मीरा ये कह रही है कि तुम्हारे आए बिना मुझे किसी प्रकार के भी सुख नहीं पहुंच रहा है और मेरा दिल है वो उचट जाने का मतलब आप समझते हो कि मेरा मन किसी दूसरे कार्य में लगता नहीं है, अर्थात संसार से पूरी तरह उचट गया है, पूरी तरह से संसार से
अलग हो गया है, विरत हो गया है। मीरा कहे मैं भई बावरी छोड़ो नहीं विराट। मीरा कह रही है कि हे कृष्ण, तुम्हारी प्रेम में मैं पूरी तरह बावली हो गई हूँ, पूरी तरह मैं तुमको समर्पित हो गई हूँ, तुम पूरी तरह तुम्हारी हो गई हूँ। इसलिए अब मुझे निराट यानी निराश्रय, अर्थात मुझे किसी दूसरे के आश्रय पर मत छोड़ो, निराश्रय मत छोड़ो। अर्थात कृष्ण से विनती कर रही है, विनय कर रही है, भक्ति कर रही है कि मैं पूरी तरह अब तुम्हारी बन गई हूँ, तुम्हारे प्रेम में समर्पित हो गई हूँ, इसलिए अब तुम मैंने निराश्रय न छोड़ो। हे कृष्ण, अब तुम मुझे अपने चरणों में आश्रय दे दो।